एयर टर्बुलेंस क्या होता है? एयर टर्बुलेंस रेगुलर प्लेन से ट्रैवल करने वाले लोगों के लिए एक नाइटमेयर से कम नहीं होता। हर जहाज में सफर करने वाला कभी न कभी इसका अनुभव जरूर करता है। लेकिन आज हम सिर्फ टर्बुलेंस की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम सिंगापुर एयरलाइंस के एक जहाज की हैरतअंगेज कहानी सुनाएंगे, जिसने 22 मई 2024 को एक खौफनाक टर्बुलेंस का सामना किया। सिंगापुर एयरलाइंस दुनिया की बढ़िया और सेफ एयरलाइंस कंपनी में से एक मानी जाती है। इसी वजह से जब ये जहाज लंदन से सिंगापुर जा रहा था, तब इसमें होने वाली टर्बुलेंस की खबरें तेजी से हर तरफ फैल गईं। इस प्लेन में 321 लोग सवार थे, जिसमें से एक ब्रिटिश आदमी जिसकी एज 74 ईयर्स बताई जाती है की मौत हो गई और बाकी के तमाम पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स भी घायल हुए। लेकिन 20 पैसेंजर ऐसे थे जो कि गंभीर रूप से घायल हुए। आज हम इस हादसे के कारणों के बारे में समझेंगे और हम अपने आप को सेफ रखने के तरीकों के बारे में भी बात करेंगे। सिंगापुर एयरलाइंस का ये विमान जब इंडियन ओशन के ऊपर से उड़ रहा था और एयरप्लेन क्रू ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा था, तो तभी पायलट ने सामने डेंस क्राउड को भांपते हुए सीट बेल्ट लगाने की घोषणा की। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। इससे पहले के पैसेंजर सीट बेल्ट लगा पाते, अचानक से जहाज टर्बुलेंस में फंस गया। टर्बुलेंस क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। जब जहाज हवा में उड़ते हुए काफी डेंस क्लाउड के सामने आ जाते हैं, जिनमें पानी की काफी मात्रा होती है, लेकिन अचानक से जहाज अगर इस क्लाउड से निकले या अंदर चला जाए तो विमान का संतुलन बिगड़ जाता है। और यही हुआ सिंगापुर एयरलाइंस के साथ, जो उड़ता हुआ जहाज सिर्फ कुछ ही पल में एकदम से काफी नीचे की तरफ गिरने लग गया और अगले ही क्षणों में ये अचानक से हवा में ऊपर की तरफ उठने लगा, मानो जैसे कोई अपने हाथों पे किसी प्लेन के साथ खेल रहा हो, उसको झुला रहा हो। वो लम्हा काफी था यात्रियों को ये याद दिलाने के लिए कि जिंदगी कितनी अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है। इस झटके के बाद जहाज कुछ मिनट के लिए बहुत ही तेज और अनप्रेडिक्टेबल तरीके से हिलता रहा। टर्बुलेंस की वजह से जहाज में डर का माहौल हो गया था। लोग चिल्ला रहे थे, चीजें गिर रही थी और बहुत सारे लोग परेशान थे क्योंकि काफी सारे लोग घायल हो चुके थे। इसके बाद जहाज के पायलट ने पास के एक एयरपोर्ट से संपर्क किया और अपनी प्रॉब्लम बताई कि उनके साथ क्या हो चुका है। हादसे की खबर फैलते ही सिंगापुर एयरलाइंस की टीम को स्विफ्ट एक्शन लेना पड़ा। जहाज को इमरजेंसी लैंडिंग के लिए बैंकॉक की तरफ मोड़ दिया गया। बैंकॉक में जहाज लैंड करने के बाद इंजर्ड पैसेंजर्स को हॉस्पिटल ले जाया गया। गंभीर घायल लोगों को आईसीयू में रखना पड़ा। हादसे में एक ब्रिटिश आदमी की मौत ने सभी को हिला के रख दिया। ये इंसिडेंट हमें समझाता है कि जिंदगी कितनी नाजुक हो सकती है। इसके बाद सिंगापुर एयरलाइंस ने जांच शुरू की और ये हादसा हुआ कैसे था कि नेक्स्ट टाइम इस तरह की चीजों से बचा जा सके। आजकल के जमाने में हवाई जहाज का सफर बहुत ही आम सी बात हो गई है, लेकिन ये सफर एक अनोखा अनुभव भी देता है और इस अनोखे अनुभव के एक अनप्रेडिक्टेबल एलिमेंट भी है, टर्बुलेंस। टर्बुलेंस एक ऐसी स्थिति है जब हवाई जहाज हवा में अचानक उड़ता उड़ता तेजी से झटके खाने लगता है। ये झटके ऐसे लगते हैं जैसे जहाज आगे जाने की बजाय नीचे गिर रहा हो, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। ये टर्बुलेंस एक नेचुरल फिनोमिनल है और ये अक्सर हवाई जहाजों के साथ होता रहता है, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये विमान सब स्पेशली डिजाइंड होते हैं। खासकर पायलट्स भी इसके लिए ट्रेन होते हैं कि इस चीज से निकलना कैसे है। लेकिन अब समझ लेते हैं टर्बुलेंस के और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो वो क्या है। नंबर 1 पर है जेट स्ट्रीम्स। दुनिया के एटमॉस्फेयर में ऊंची जगहों पे बहुत ही तेज हवा चलती है, जिसे जेट स्ट्रीम कहते हैं। ये हवा प्रभाव में बहुत तेज होती है और अनप्रेडिक्टेबल होती है। इसी वजह से जब भी कोई जहाज जेट स्ट्रीम क्रॉस करता है तो टर्बुलेंस के अनुभव हो सकता है। पायलट जेट स्ट्रीम के पैटर्न को जानते हैं, इसलिए वो जहाज को उसी रास्ते से लेके जाते हैं जहां पर जेट स्ट्रीम ना हो। नंबर 2 है थंडरस्टॉर्म्स। आसमान में जब बरसात होती है तो बादलों के अंदर बहुत तेज हवा चलती है। ये तेज हवाएं जहाज को टर्बुलेंस जैसा एक अनुभव करा सकती हैं। इसलिए पायलट कोशिश करते हैं जहाज को जितना हो सकता है थंडरस्टॉर्म से बचाया जाए। नंबर 3 पर है क्लियर एयर टर्बुलेंस यानी कि कैट। ये टर्बुलेंस का सबसे अनप्रेडिक्टेबल रूप है। इसमें हवा में कोई विजिबल साइन नहीं होते जिससे पता चल सके कि सामने आपके टर्बुलेंस आने वाला है या नहीं। ये अचानक और तेज टर्बुलेंस पैदा कर देते हैं। इसके लिए पायलट हमेशा ऐसे सेंसर्स और ऐसे रेडार्स का इस्तेमाल करते हैं जो कैट की प्रेडिक्शन कर सकते हैं। टर्बुलेंस का एक्सपीरियंस करना कोई अच्छा अनुभव नहीं होता, लेकिन अगर कभी आपको टर्बुलेंस का सामना करना पड़ जाए तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है वही बताने लगे। तो नंबर 1, सीट बेल्ट जहाज में सबसे ज्यादा जरूरी सेफ्टी है। जब भी कभी टर्बुलेंस का आपको अनुभव हो, सबसे पहले तुरंत सीट बेल्ट को लगा लीजिए ताकि आपको कोई, और टर्बुलेंस के वक्त अपना फोन, लैपटॉप या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बंद कर दें।
उसे अपनी सीट के नीचे रख दें। टर्बुलेंस के वक्त अपने आसपास कोई शार्प ऑब्जेक्ट मत रहने दें, अदरवाइज टर्बुलेंस की वजह से आपको बहुत जोर के झटके लग सकते हैं और वो शार्प ऑब्जेक्ट आपको गंभीर रूप से घायल भी कर सकता है। क्रू मेंबर्स हमेशा जहाज में आपकी सुरक्षा के लिए होते हैं, इसलिए टर्बुलेंस के समय इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली फॉलो करें। काफी लोग टर्बुलेंस के समय पर पैनिक कर जाते हैं और क्रू मेंबर से झगड़ने लगते हैं, जो कि बहुत ही गलत चीज है। सिंगापुर एयरलाइन हादसा हमें ये याद दिलाता है कि हवाई जहाज का सफर बहुत सेफ तो होता है, लेकिन हर चीज की तरह इसमें भी कुछ अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस पैदा हो सकती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप भी जानना चाहते हैं मजीद इस तरह के विमानों की मिस्ट्रीज कि किस तरह से काफी सारे विमानों को दुर्घटना हो जाती है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए, क्योंकि हम इस तरह की इंफॉर्मेशन लाते रहते हैं।